ये तीन लुटेरे मास्क पहनकर बैंक लूटने निकलते हैं और बाहर उनका गेटअवे ड्राइवर बिल्कुल चिल मूड में म्यूजिक सुनते हुए इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही साथी बाहर आते हैं वो बिना घबराए गाड़ी दौड़ा देता है। अब असली खेल शुरू होता है। उसका नाम आरव है, एक जबरदस्त स्किल्ड ड्राइवर। पीछे पुलिस लगी होती है लेकिन वो शार्प टर्न्स, स्मार्ट कवर और परफेक्ट टाइमिंग से उन्हें बार बार चकमा देता है। कुछ ही मिनटों में वो सबको सेफली निकाल लेता है और तय जगह पर गाड़ी बदलकर फरार हो जाते हैं। आरव बचपन से अनाथ है, उसे उसके चाचा ने पाला है। उसकी लाइफ में दो ही चीजें हैं, ड्राइविंग और म्यूजिक। हर हाइस्ट के बाद गैंग का लीडर पैसे बांटता है लेकिन आरव ये काम मजबूरी में करता है। सालों पहले उसने लीडर की गाड़ी खराब कर दी थी। उसी कर्ज को उतारने के लिए वो आज तक उनके लिए ड्राइव कर रहा है। हर मिशन के बाद उसे कुछ पैसे मिलते हैं जिन्हें वो घर में छुपा कर रखता है। एक दिन रेस्टोरेंट में उसकी मुलाकात रिया से होती है। दोनों को म्यूजिक पसंद है और बातों बातों में कनेक्शन बन जाता है। पहली बार उसे लगता है कि वो इस लाइफ से बाहर निकल सकता है लेकिन तभी उसे फिर एक कॉल आता है, एक और काम। इस बार टीम में नया मेंबर भी होता है, एक खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल आदमी। उसे आरव पर शक होता है लेकिन बाकी लोग बताते हैं कि वो सिर्फ ड्राइवर है और कर्ज चुकाने के लिए काम कर रहा है। अगली रॉबरी में भी आरव टाइमिंग और म्यूजिक के साथ पूरी टीम को परफेक्टली कोऑर्डिनेट करता है। सब प्लान के मुताबिक चलता है लेकिन इस बार पीछा करने वाला कोई आम आदमी नहीं होता। वो लगातार उनका पीछा करता रहता है। हालात मुश्किल हो जाते हैं लेकिन आरव अपनी ड्राइविंग स्किल्स से सबको बचा लेता है। काम के बाद जब पैसे बांटे जाते हैं तो एक मेंबर गायब मिलता है और सिचुएशन थोड़ी सस्पिशियस लगने लगती है। धीरे धीरे साफ होता है कि ये गैंग अंदर से अनस्टेबल है। आरव अब ये सब छोड़कर एक सिंपल लाइफ शुरू करना चाहता है। वो डिलीवरी का काम करने लगता है और अपनी स्पीड से उसमें भी बेस्ट बन जाता है। वो रिया के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है लेकिन गैंग लीडर उसे वापस खींच लाता है। उसके सामने सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, या तो फिर से ड्राइव करो या बुरी हालत झेलो। मजबूरी में उसे हाँ कहना पड़ता है। अगली बड़ी रॉबरी की प्लानिंग शुरू होती है। इस बार सब कुछ और ज्यादा डेंजरस है। हेवी वेपन्स, स्ट्रिक्ट टाइमिंग और हाई रिस्क। आरव अंदर से टूट रहा होता है लेकिन बाहर से शांत रहता है। डील के दौरान अचानक गोलियां चलने लगती हैं। टीम के अंदर ही टकराव हो जाता है और हालात कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। आरव किसी तरह खुद को बचाता है लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि ये रास्ता गलत है। एक मेंबर को शक हो जाता है कि आरव पुलिस का आदमी है। उसके रिकॉर्डिंग्स देखकर वो और भी सस्पिशियस हो जाते हैं। आरव समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ म्यूजिक के लिए है लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। अब गैंग उसे रिप्लेस करने का सोचती है लेकिन वो जानता है कि उनके बिना वो लोग ये काम नहीं कर पाएंगे। अगली सुबह जब ऑपरेशन शुरू होता है हालात और बिगड़ जाते हैं।